नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका शहर की सरकार में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। निकाय चुनाव की काउंटिंग लगातार जारी है। 5 नगर निगम में से 2 पर बीजेपी आगे चल रही है, 2 पर कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। कटनी में निर्दलीय आगे है, रतलाम में बीजेपी आगे है, देवास में बीजेपी आगे, मुरैना में कांग्रेस आगे, रीवा में कांग्रेस आगे। बता दें आपको, नगर पालिका में टक्कर लगातार जारी है। नगर परिषद में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। कटनी महापौर काउंटिंग का बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार लगभग 2500 वोट से आगे चल रहे हैं। दूसरे राउंड के बाद प्रीति सूरी लगभग 2468 मतों से आगे चल रही हैं। शहर की सरकार के नतीजे जल्द ही डिक्लेयर हो जाएंगे। लगातार रुझान जो सामने आ रहे हैं वो लगातार आपको अपडेट देते जा रहे हैं। निकाय चुनाव की काउंटिंग लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट भी आपको दे रहे हैं। निकाय चुनाव के अपडेट आपको लगातार दे रहे हैं। काउंटिंग लगातार जारी है। रतलाम महापौर काउंटिंग अपडेट आपको दे दें। बीजेपी महापौर उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, तो वहीं 3 राउंड के बाद 2500 वोट से आगे चल रहे हैं। बीजेपी महापौर उम्मीदवार आगे हैं। मध्य प्रदेश के 5 नगर निगम चुनाव का रिजल्ट आ रहा है। रुझान लगातार सामने आते जा रहे हैं। कुछ ही देर में तस्वीर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ कटनी से प्रतीक जुड़ गए हैं। प्रतीक, प्रदेश अध्यक्ष के क्षेत्र में हम देख रहे हैं बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल बड़ा बदलाव है और चूंकि भाजपा से ही बागी है प्रीति सूरी, इस लिहाज से हम फिर कह सकते हैं कि शायद टिकटों का जो वितरण हुआ उसका असंतोष कहीं ना कहीं पार्टी को भारी पड़ रहा है। और जो निर्दलीय रूप से मैदान में उतरी हैं प्रीति सूरी, लगभग 2400 से अधिक मतों से फिलहाल वो आगे चल रही हैं। 3 राउंड पूरे हो चुके हैं, लेकिन ये जो फिगर है 2 राउंड तक का है महापौर का। अगर पार्षदों की बात करूं, 3 राउंड पूरे होने तक बीजेपी 24 वार्डों में आगे है, कांग्रेस 13, 1 पर आम आदमी पार्टी और 7 पर निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो आगे चल रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि निर्दलीय भी बड़ी संख्या में यहां पर सामने आ रहे हैं। बेशक जैसा माहौल हमने महाकौशल के अन्य जिलों में, जैसे जबलपुर का हम जिक्र कर लें कि टिकटों को लेकर असंतोष था, उसका खामियाजा महापौर पद के लिए भुगतना पड़ा, और कुछ ऐसा ही यहां भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल प्रीति सूरी 2400 से अधिक मतों से आगे है। 8 राउंड होने हैं, 2 राउंड पूरे हो चुके हैं। लगभग तीसरे राउंड के भी जो रिजल्ट है वो कुछ ही देर में हमारे सामने आ जाएंगे। तो अगर ये लीड 5वें राउंड तक बरकरार रहती है ऋतु, तो लगभग हम कह सकते हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस बीच अगर कुछ बड़ा उलटफेर होता है तो वाकई टसल बढ़ जाएगी। लेकिन हाल फिलहाल निर्दलीय उम्मीदवार लगातार 2 राउंडों से बढ़त जो है वो बनाए हुए हैं और हर बूथ में हम देख रहे हैं लगभग लीड उनकी आ रही है। तो ऐसे में चिंता जो है वो बढ़ रही है बीजेपी के लिए, क्योंकि सीधा मुकाबला बीजेपी और निर्दलीय के बीच में कटनी में देखने को मिल रहा है। तीसरे नंबर पर कांग्रेस की प्रत्याशी जो है श्रेया खंडेलवाल, वो यहां पर आ गई हैं। दिलचस्प होता हुआ मुकाबला। शुरुआत से हम कह रहे थे कि कटनी में त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो हो सकता है, क्योंकि बार बार एक जो शब्द था वो पूरे कट्टी में चल रहा था कि अंगूठी घूम रही है, और वाकई अंगूठी का जादू जो है वो चलता हुआ दिख ही रहा है, क्योंकि 2 राउंड के परिणाम तो कम से कम यही कह रहे हैं। और आगे अगर 3 राउंडों तक लगातार बढ़त बरकरार रही तो बेशक एक वॉक ओवर हम कह सकते हैं। मतलब ये माने कि बागी तो हो गए, पर उन्होंने वाकई काम किया था, प्रभावी थी वहां पर, तो उन्हें किसी पार्टी विशेष की जरूरत नहीं थी। जनता ने तो उनका साथ दिया है अभी के रुझानों के हिसाब से। देखिए बिल्कुल ऋतु, प्राथमिक रुझानों के हिसाब से हमें कह सकते हैं कि प्रीति सूरी का अंडर करंट था, क्योंकि मोहल्ले मोहल्ले गली गली पर या ठेले वालों से जब हमने चर्चा करी थी, तो जैसा कि मैं कह रहा हूं अंगूठी घूम रही है, ये अमूमन डायलॉग हर किसी के जुबान पर था और खासा लोकप्रिय भी हुआ। तो जब प्रीति की चर्चा पूरे शहर भर में थी, छोटे तबके में थी, तो उसका परिणाम जो है वो अभी देखता हुआ सामने आ रहा है। और स्पष्ट तौर पर अगर ये लीड बरकरार 5 राउंड तक रहती है तो इस बात पर कोई गुरेज नहीं रहेगा कि ये सीट भी बीजेपी के कब्जे से गई है। बेशक बीजेपी से बागी हुई थी प्रीति, काफी मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं मानी और अंत में वो निर्दलीय रूप से प्रत्याशी जो है वो खड़ी हो गई थी। इस बीच एक अंदर की बात यह भी है ऋतु कि बीजेपी के जो कद्दावर नेता हैं वो कहीं ना कहीं एक अंडर सपोर्ट जो है वो प्रीति के साथ था। बहरहाल इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो चर्चा थी इस लिहाज से हम देख सकते हैं कि अगर कटनी की बात करें तो ज्योति दीक्षित के लिए अमूमन संजय पाठक खुल के सामने आए थे, उनके लिए लगातार प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी भी संभाले हुए थे और वन मैन आर्मी बन के वो बीजेपी के उम्मीदवार के लिए लीड भी कर रहे थे।
ऐसे में क्या संगठन क्या काम कर रहा था, या अन्य जो विधायक है वो क्या काम कर रहे थे, जायसवाल जी जो कि विधायक भी है, आखिर उनका रोल क्या था, इन तमाम मसलों पर प्रश्न उठ रहा है कि आखिर इनकी भूमिका क्या रही है। बहरहाल रिजल्ट के बाद इन सब में मंथन पार्टी करेगी, ये तो हम बतौर मीडिया इस बात का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इसका मंथन बीजेपी खुद करेगी। फिलहाल जल्दबाजी होगी इन तमाम मसलों पर चर्चा करना, जो कि 2 राउंड ही अब तक हुए हैं, 8 राउंड पूरे होने हैं। 5वें राउंड तक अगर स्थिति ऐसी ही रहती है तो बेशक निर्दलीय उम्मीदवार जीत की ओर होगी, ये हम कह सकेंगे। प्रतीक, आप मतगणना स्थल पर मौजूद हैं, वहां पर जिस तरह से काउंटिंग हो रही है, प्रत्याशी भी लगभग हर जगह मौजूद ही रहते हैं, कार्यकर्ता मौजूद रहते हैं। आपने किसी से बात करने की कोशिश की, चाहे बीजेपी की ओर से हो चाहे निर्दलीय की बात हम करें? देखिए ऋतु, यहाँ व्यवस्थाएं कुछ अलग तरीके की हैं। तकरीबन 300 मीटर दूर जो है वो मीडिया सेंटर बनाया गया है। बहरहाल यहाँ की मैं तस्वीर जरूर आपको दिखाना चाहूंगा। ठीक मेरे पीछे जो एक डिस्प्ले बोर्ड जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है, और कहीं ना कहीं हर जिले की जो कि अलग व्यवस्था होती है, इसलिए यहाँ भी जो लीड है, अभी एक ताजा राउंड जो आया है, तीसरे राउंड की अपडेट आपको बता दूं ऋतु, 2642 की लीड जो है वो हो गई है। ये आंकड़ा बदलेगा, अभी ताजा अपडेट न्यूज 18 पे दर्शकों को हम दे रहे हैं। तीसरे राउंड की जो मतगणना चल रही है उसमें करीब 2600 के आसपास की जो लीड है वो पहुंचती हुई दिख रही है। तो बेशक आखिर ये आंकड़ा और कितना बढ़ेगा ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन हाल फिलहाल लगातार जो लीड है प्रीति सूरी की वो बढ़ती हुई। हाँ, जहां तक पार्षदों की बात है तो 24 वार्डों पर हमें कह सकते हैं कि भाजपा के प्रत्याशी जो है वो आगे हैं। तो नगर सरकार में हम कह सकते हैं कि अगर यही रुझान आगे भी चल के रहते हैं तो निर्दलीय महापौर रहेगा, लेकिन बहुमत सदन में बीजेपी पार्षदों का होगा। नगर सरकार चलाने में कठिनाइयां हो सकती हैं। बहरहाल फिर दोबारा दोहराऊंगा, ये ज्यादा जल्दबाजी होगी इस पर चर्चा करना। फिलहाल रुझानों में लगातार निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो आगे चल रही हैं। ठीक, लगातार बने रहिए। सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं मुरैना से। सुशील, प्रतिष्ठा की बात है बीजेपी की, मुरैना की अगर हम बात करें तो, और सीधे कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर है, मुकाबला है, क्या इस वक्त अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए शुरुआती दौर की अगर बात करें तो मुरैना में कांग्रेस के लिए खुशी वाली बात है, और कांग्रेस यहाँ शुरुआती दौर में बढ़त बनाने के साथ ही जो है अगर कहें तो लीड जो है ये कांग्रेस के खेमे के लिए खुशी की बात है। कांग्रेस विधायक है राकेश जी, किस तरह की खुशी, एक बड़ा बीच में थोड़ा मैं आपको बताऊं, ये तो 2023 का टेलर है जो जनता भारतीय जनता पार्टी को दिखा रही है। और 2023 में चंबल से, और मैं कहूंगा कि ग्वालियर चंबल के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आज हमने मुरैना जीतने की ओर हैं, ग्वालियर हमने जीता है। ग्वालियर चंबल संभाग में 2 नगर निगम हैं, और दोनों ही नगर निगम हम जीत रहे हैं, और जीते हैं। मुरैना जीत रहे हैं, ग्वालियर जीत गए हैं। तो इससे पूरा ये मुरैना की जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। दिग्गजों की भी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई थी, तो क्या कौन से पहलू है जिनकी वजह से कांग्रेस? देखिए, मैं आपको सुनाऊं, ग्वालियर चंबल संभाग में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी, केंद्रीय मंत्री श्रीमंत सिंधिया जी, और नेता और मुख्यमंत्री जी, और बीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष, इन चारों नेताओं ने पूरी ताकत लगाई, और ये पूरा गढ़ उनका माना जा रहा है, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, ग्वालियर चंबल संभाग की जनता ने उनको दोनों नगर निगम चुना के दिया है। तो ये कांग्रेस विधायक है, इस बार जनता ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया है, और ये जो नगर निगम में कांग्रेस की कामयाबी है 2023 के लिए भी कांग्रेस के लिए बूस्टअप का काम करेगी। जब विधानसभा चुनाव आएंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इससे फायदा मिलेगा। तो निश्चित तौर पर देखें तो मुरैना में जो कांग्रेस को बढ़त मिल रही है, उससे न सिर्फ मुरैना बल्कि ग्वालियर चंबल अंचल की जो कांग्रेस है, सिंधिया के जाने के बाद जो वैक्यूम हुआ था, कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक संजीवनी बूटी मिली है। जिस तरह से नगर निगम ग्वालियर में कांग्रेस की जीत हुई, उसके बाद मुरैना में भी अच्छी खासी बढ़त जो है कांग्रेस ले रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी ये एक खुशी वाली बात है कि कांग्रेस जो है सिंधिया के बिना भी यहाँ मजबूत स्थिति में लड़ने के लिए तैयार है। सुशील, एक गौर करने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि नगर निगम में तो बढ़त मिली है, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं, अच्छी बात है, खुशी की बात है, पर आखिर कहाँ कमी रह गई? इतनी कोशिशें कांग्रेस द्वारा की जा रही थी, नगर परिषद की बात करें तो वो तस्वीरें ऐसी खराब क्यों दिख रही हैं?
बिल्कुल, देखिए कई नगर परिषदों की अगर बात करें तो नगर परिषदों में जरूर कांग्रेस को घाटा हुआ है, लेकिन अगर निकायों की बात करें तो निकायों में जरूर कांग्रेस फायदे में रही है। पहले चरण में भी जिन 11 नगर निगमों के परिणाम सामने आए थे उनमें से 11 ही बीजेपी के पास थी, लेकिन 3 नगर निगम में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। तो कांग्रेस के लिए तो खोने के लिए कुछ नहीं था, जितना कांग्रेस को मिल रहा है कहीं न कहीं वो भी उसके लिए बेनिफिट है। और यही वजह है कि कांग्रेस ग्वालियर चंबल अंचल में जिस तरह से कामयाबी मिली है, उस कामयाबी के बाद एक उत्साहित नजर आ रही है कि 2023 में कहीं न कहीं 2018 की तरह कांग्रेस एक बार फिर मजबूत स्थिति में ग्वालियर चंबल अंचल में लड़ने के लिए विधानसभा चुनाव में खड़ी होगी, इस तरह का कांग्रेस का दावा है। और जिस तरह से नगर निकाय के चुनाव के परिणाम आ रहे हैं और कांग्रेस के लिए खुशखबरी आ रही है, तो कहीं न कहीं बूस्टअप तो है, ये कह सकते हैं, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री और तमाम कैबिनेट मंत्री ग्वालियर चंबल अंचल में। ठीक सुशील, आपके पास लौटूंगी। अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं देवास से। अरुण, त्रिकोणीय पूरा मुकाबला है पर निर्दलीय पूरी तरह से टक्कर दे रही हैं, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए अगर देवास की बात की जाए तो अब यहाँ पर मुकाबला एक तरफा हो गया है। जो गीता अग्रवाल है बीजेपी की जो बिहार की प्रत्याशी है, 20,000 मतों से आगे चल रही है, यानी कि ये निर्णायक बढ़त है। और जो बीजेपी के पार्षद है 40 पार्षद, 45 पार्षद बीजेपी के 45 टोटल पार्षद, उसमें बीजेपी के 25 पार्षद आगे चल रहे हैं, 15 पर कांग्रेस आगे और 5 निर्दलीय पार्षद आगे चल रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि गीता अग्रवाल ने निर्णायक बढ़त ले ली। और आप देखिए जश्न भी शुरू हो गया, आतिशबाजी के मतगणना केंद्र के बाहर आप देख सकते हैं आतिशबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी के झंडे लिए लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं। जब 25 पार्षद आगे चल रहे हैं बीजेपी के और 15 कांग्रेस के पार्षद आगे चल रहे हैं, हालांकि 5 निर्दलीय भी अभी पार्षद आगे हैं, लेकिन बीजेपी की जो प्रत्याशी है उन्होंने निर्णायक बढ़त ले ली है। पिछले साल बीजेपी 12,000 वोट से जीती थी, लेकिन इस बार 20,000 वोट से आगे अभी गीता अग्रवाल हो गई है। और माना जा रहा है कि ऐतिहासिक जीत की ओर बीजेपी देवास नगर निगम में बढ़ रही है। एक बड़ी जीत की ओर अब बीजेपी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि 6 नगर निगम, 6 महापौर के प्रत्याशी थे नगर निगम में, लेकिन कोई भी प्रत्याशी बीजेपी के आगे दिखाई नहीं। आप देखिए खुशी का माहौल, लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव होता है चुनाव, उत्सव में हर आदमी सहभागिता कर रहा है। और ये देखिए आप कितने उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है। और लोग अपने अपने विजेता प्रत्याशियों के इंतजार में है कि कब बाहर आए और यहाँ से जुलूस का निकाला जाए। आप देखिए बाकी तस्वीरों में साफ तौर से देखा जा सकता है अरुण, पूरी जगह हर जगह खुशी का माहौल नजर आ रहा है। बीजेपी की ओर से जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अभी तो पूरी तरह से रुझान भी सामने नहीं आए हैं, पर जश्न की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। आखिर हम पिछली बार के मुकाबले देखें, कंपैरिजन हम करें तो क्या आपको कमियां नजर आ रही हैं यहां पर? देखिए अगर कमी की बात की जाए तो कांग्रेस की सबसे बड़ी कमी यही थी कि उनकी जो बागी थी मनीषा चौधरी, वो चुनाव मैदान में उतर गई कि उनको टिकट नहीं मिला। और यही वजह रही कि जो कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी थी विनोदिनी रमेश व्यास, वो पिछड़ गई। दोनों जो प्रत्याशी है कांग्रेस के ही है, माना जाए बागी और एक कांग्रेस की प्रत्याशी, उन दोनों में वोट डिवाइड होकर यही वजह रही कि बीजेपी को इतनी बड़ी और लंबी बढ़त मिल गई। हालांकि अभी आधे वोटों की भी गिनती नहीं हुई, लेकिन आधे वोटों के बाद 20,000 की बढ़त मिल गई है। अभी 1 लाख से ज़्यादा मतों की गिनती होनी है। अभी सिर्फ 35,000 वोट ही गिने गए हैं, तो अभी 1 लाख वोट और करीब 1,30,000 वोट और अभी गिने जाने हैं। उसमें भी बीजेपी का जो जीत का अंतर है वो लगातार बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और माना जा रहा है कि बीजेपी का कब्जा इस नगर निगम का आतिशबाजी का नजारा मतगणना केंद्र के बाहर है। लोग बीजेपी के झंडा लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और विक्ट्री का साइन लोग दिखा रहे हैं। और ढोल धमाकों की आवाज पर लोग नाचते गाते खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। अरुण ठीक है, प्रतीक ठीक है, आप सभी से अपडेट लगातार हम लेते रहेंगे, पर हमारे साथ खास मेहमान इसी पर चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं। आलोक संजर जी हैं, बीजेपी नेता। आलोक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अजय यादव जी हैं, कांग्रेस नेता है। अजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
आलोक जी, सबसे पहले एक क्विक रिएक्शन, उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। निश्चित ही जो पिछली 17 तारीख को जो परिणाम आए थे और आज भी जो परिणाम आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं, सार्थक हैं और निश्चित ही ये आगाज़ भी कर रहे हैं कि भविष्य में राजनीति हमको और कैसी करनी है। जहाँ कुछ कमियां रह गई हैं वहाँ पर हमको पुनर्चिंतन की आवश्यकता है, मंथन की आवश्यकता है और हमारा संगठन और हमारे वरिष्ठ नेता इस चिंतन और मंथन में लग भी गए हैं। निश्चित ही आगे परिणाम और सार्थक आएंगे। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की कहाँ कमियाँ रह गई हैं, एक संगठन की कहाँ कमी रह गई है, उस पर हम चिंतन कर रहे हैं। और निश्चित ही जिसको आज इस चुनाव को सेमीफाइनल कहा जा रहा था, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अभी जो 74 नगर पालिका परिषद के जो परिणाम आए हैं उसमें 65 भाजपा और मात्र 9 कांग्रेस है। तो मुझे लगता है कि अभी भी हमारा प्रदर्शन बेटर है और बेटर रहेगा। कहाँ छोटा मोटा जो कमियाँ हुई हैं वहाँ पे हम ठीक करेंगे। ठीक ठीक, आलोक जी आपके पास फिर लौटूंगी। अजय जी, आपका रिएक्शन। देखिए, मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों के परिणामों में स्पष्ट तौर पे दो चीजें सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकारों को जनता ने नकारा है और कांग्रेस के पक्ष में जनादेश मिला है। 50 सालों के इतिहास में कांग्रेस कभी 3 से ज्यादा नगर निगम नहीं जीती और इस समय हम 5 नगर निगम जीतने की स्थिति में है। 2 नगर निगम अन्य के हाथ में जा रही हैं और उज्जैन और बुरहानपुर किस तरह से तकनीकी तरह से भारतीय जनता पार्टी जीती है वो कहीं छुपा नहीं है। तो स्पष्ट तौर पर नगरीय निकायों में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकारा है। आप मुझे बताइए, ग्वालियर में हार के बाद मुरैना में नरेंद्र सिंह तोमर के लोकसभा क्षेत्र में भाजपा 10,000 वोटों से पीछे है। रीवा वो नगर निगम जहां सांसद भाजपा के 8 विधायक, भाजपा के पूरे बिंद में केवल 2 विधायक कांग्रेस के, और भारतीय जनता पार्टी 13,000 से मेयर का चुनाव हार रही है। तो क्या ये मध्य प्रदेश में बदलाव की आहट नहीं है? यहाँ बीडी शर्मा जी का संसदीय क्षेत्र में कटनी नगर निगम में भाजपा तीसरे नंबर चल रही है। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जनता ने नकार दिया है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में जनता का भारी विश्वास बढ़ा है और कांग्रेस पार्टी को चारों ओर जम के बहुमत मिल रहा है। और नगर पालिकाओं तीन तो आपकी बाकी हैं, 2 पर आप आगे चल ही रहे हैं। अगर आगे हुआ तो हो सकता है 5 सीट हो भी जाए। 2 में भी हमारी बढ़त अब निर्णायक हो चुकी है। दोनों जगह 10,000 से ज्यादा की लीड है। नगर निगम में तो आपका खाता खुल गया, 0 से चलिए 5 तक अगर आप पहुंच जाते हैं। नगर परिषद में क्या हो गया, कहां कमी रह गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता भ्रम फैला रहे हैं। नगर पालिका नगर परिषदों में भी कांग्रेस को बराबर समर्थन मिल रहा है। मैं आपको कुछ परिणाम भी बता देता हूं। अभी सीधी नगर पालिका का परिणाम आया है। 24 में से 17 वार्डों में कांग्रेस के पार्षद जीते हैं। कसरावद नगर पंचायत में 15 में से 11 वार्डों में कांग्रेस जीती है। एक सटई नगर पंचायत में 15 में से 11 कांग्रेस जीती है। जावरा नगर पंचायत के 15 में से 9 कांग्रेस जीती है। इसी तरह महगांव के जो कि बीडी शर्मा जी का इलाका है, 15 में से 9 पार्षद कांग्रेस के जीते हैं। आगर मालवा में 25 में से 12 कांग्रेस जीती है। ये भारतीय घोड़ा डोंगरी में 15 में से 9 कांग्रेस जीती है। चुरहट में 15 में से 11 कांग्रेस जीती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता नगर निगम 7 हारने के बाद भी कह रहे हैं भारी समर्थन मिला है। ये मति भ्रम है, जनता को भ्रमित करते हैं। नगर पंचायत नगर पालिकाओं का भी पूरा परिणाम आने दीजिए। कर रहे हैं जो सच्चाई बोलिए ना। मैं ये कह रहा हूँ, मैं थोड़ी भ्रमित कर रहा हूँ। ये तो आपकी टैली बता रही है, पत्रकार लोग जो बता रहे हैं, इन्होंने वो पढ़ लिए, जहां जहां जीते उतने पढ़ लिए। लेकिन यदि पूरे के पूरे 74 परिणाम आए, अब ये छिंदवाड़ा का चौराही बता दें, वहां तो कमलनाथ जी का गढ़ है। पूरी की पूरी कांग्रेस साफ हो गई वहां पर। देखिए, मैं इसलिए बार बार ये कहता हूँ कि कमल वहां पर है, लेकिन वास्तविक कमल हमारे पास है और अजय यहाँ पर है। वास्तविक अजय हमारे पास, अजय यादव मेरे बगल में जरूर बैठे हैं, लेकिन वास्तविक जो जीत है वो भाजपा के साथ है। मेरा ये कहना है कि देखिए, परिणाम जो भी आ रहे हैं, जनता ने अभी तो ईवीएम के घर में बहुत कुछ छिपा हुआ है। अभी यदि कटनी की बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी से ही लड़ रही है, वहां पे कांग्रेस का तो पता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की हमारी ही कार्यकर्ता जो बागी बनकर चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी हो गया है। ये कांग्रेस को देखने की आवश्यकता है कि कांग्रेस कहां चली गई। एक एक वोट के लिए तरस रही है वहां पे तो कटनी में, और वो भाजपा ही जीत रही है वहां। तो दूसरे कांग्रेस की स्थिति, चुनाव हम जीतेंगे, अरे कहां से जीतोगे भाई? इतना तो हम भी जानते हैं कि कांग्रेस के कुछ गढ़ है, वहां कांग्रेस जीतेगी ही। ऐसा थोड़ी ना है कि हम पूरी की पूरी 230 सीट जाएंगे।
लेकिन मेरा यह मानना है कि कुल मिलाकर पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी है और जो शिवराज सिंह चौहान जी की नीतियां हैं, स्थिति अच्छी है, मानती हूं मैं। 16 के 16 नगर निगम आपके कब्जे में थी, दबदबा था, आखिर कहां चूक रह गई, कहां कमी रह गई जो इस तरह का बड़ा बदलाव हमको देखने को मिला? क्योंकि हैरान करने वाले नतीजे थे जो सामने आए। क्योंकि अभी तक, इसका जवाब दीजिए, फिर मैं दूसरा सवाल आपसे फिर करती हूं। देखिए, 16 के 16 हमारी ये कार्यकर्ताओं की मेहनत थी कि पिछले चुनाव में हम 16 की 16 नगर निगमों पर काबिज थे। और यह सही है कि हमको एक शिखर पर पहुंचना बहुत आसान नहीं होता है, शिखर पर पहुंचते वहां ठहरना बहुत मुश्किल होता है, कुछ ना कुछ कारण होते हैं। अब यदि हम ये कहें कि हर बार हम जीतेंगे तो ये भी संभव नहीं है। ये मैं भी जानता हूं कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां रहती हैं, लेकिन हम उन कमियों को सुधारेंगे, वहां हम दोबारा काबिज होने का फिर प्रयास करेंगे। ये हमारे सत्प्रयास जारी रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, क्योंकि मैं शिवराज सिंह चौहान जी जब स्वयं होकर कहते हैं कि मुख्यमंत्री नहीं हूं, पहले कार्यकर्ता हूं, वो हमेशा परिभाषा भी कहते हैं अधिक काम करने वाले कार्यकर्ता है। कभी कभी कुछ कमियां रह जाती हैं, इसके सारे बहुत सारे जातीयता का समीकरण भी होता है। अब कांग्रेस तो एक जाति विशेष के आधार पर ही चुनाव लड़ती है आज की तारीख में, तो आप देख रहे हो अब कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, पर्दा हट चुका है। तो कहीं ना कहीं तो कांग्रेस जीतेगी, ऐसा नहीं कि नहीं जीतेगी। तुष्टीकरण की नीति का उनको लाभ तो मिलेगा, लेकिन वास्तविक जो राष्ट्रवाद की बात हम जो करते हैं, हम जो जनता की सेवा की बात करते हैं, हम सेवा नीति की बात करते हैं, तो उसका परिणाम हमारे सामने आ रहा है। अभी हमारे सामने तो 1/4 भी नहीं है कांग्रेस, उस दृष्टि से देखा जाए तो। ठीक, तो जवाब ले लें आलोक जी। तो अजय जी, चुनौतियां अभी हम देखें तो चुनौतियां कम नहीं थी आपके पास, अभी तो सिर्फ बीजेपी से मुकाबला था, पर अब ओबीसी ने भी, आपने भी एंट्री मार ली है। क्या आपके आ जाने से दिल धड़क नहीं रहा है कांग्रेस का? देखिए, मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी भी एक सीट जीती तो स्पष्ट है कि भाजपा की नगरीय निकाय को जनता ने नकारा। और दूसरी तरफ तुष्टीकरण की बात करते हैं, बुरहानपुर की नगर निगम आप 300 वोटों से जीते हैं, केवल एमआईएम के समर्थन से। क्या जनता नहीं समझती 11,000 वोट जो एमआईएम ले गई वो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी ना करे। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में आज इतिहास लिखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार कांग्रेस 5 नगर निगम के महापौर जीतने जा रही है। ये कमलनाथ जी के नेतृत्व क्षमता है। और भारतीय जनता पार्टी जो आमतौर पर नगरीय क्षेत्रों में मजबूत मानी जाती थी, उसके बाद भी विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाती थी। पिछली बार 16 नगर निगम आपके पास थी, लेकिन 18 में सरकार हमारी बनी थी, और आज 5 नगर निगम जीत के कांग्रेस खड़ी है। तो आप समझ सकते हैं 2023 में किस बहुमत के साथ कांग्रेस की वापसी मध्य प्रदेश में होने वाली है। और 5 के आप देखें तो बुरहानपुर और उज्जैन भी बराबर ही है, उस तरह से तो 7 हो जाते हैं हमारे। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह पिछड़ गई है सभी जगह, चाहे पार्षद हो, चाहे नगर निगम महापौर हो, सभी मामलों में पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को भारी हार का सामना करना पड़ा है। अभी मैं आपको चंदेरी का भी बता देता हूं, चंदेरी नगर पालिका में भी 11 वार्डों में कांग्रेस चुनाव जीत गई है। इसी तरह से अलग अलग जगहों पे परिणाम आते जा रहे हैं। और आप परिणामों से पहले भाजपा का कोई नेता कहता था हम जीत रहे हैं, वो कहते थे हम सारी 16 नगर निगम जीत रहे हैं, सभी जगह केवल हम हैं, भाजपा के अलावा कोई नहीं है। और आज भाजपा के नेता अभी तो कहा आलोक जी ने हमेशा हम ही जीते, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। कभी किसी को मौका मिल सकता है, कभी किसी को मौका मिल सकता है। अभी तो कहा आलोक जी ने। देखिए, नगरीय निकायों का मैंने आपसे बताया 50 सालों का ट्रेंड आप मध्य प्रदेश का देख लीजिए। नगरीय निकायों में भाजपा हमेशा अधिकांश सीटें जीतती रही, और आज जो कांग्रेस का परिणाम है ये अभी तक का इतिहास का सबसे मजबूत परिणाम है कांग्रेस का। आपसे इस सवाल का जवाब लूंगी कि इतने लंबे अंतराल के बाद आप लौटते हैं और 5 सीट पर काबिज होते हैं, तो उसमें आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, इसका जवाब से लूंगी मैं। आप लगातार अजय जी, आलोक जी बने